Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Kanchan Kumari and I have done my BSc Nursing from RIMS Ranchi. So basically in this video I'm talking about BTSC staff. BTSC का एग्ज़ाम दिए हैं उनको तो पता ही है क्या चल रहा है, ठीक है। अभी तक स्कोर कार्ड का कुछ अता पता नहीं है और इसमें जो 2 केसेस किए गए थे तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। पहला केस था जूली कुमारी वाला, जिसमें था कि वो उनको लगता है कि बीएससी वाले लोग को इसमें से हटा देना चाहिए, लाइक वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और उसका जो डेट है वो 7 नवंबर को है, जो कि आज है। और ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किया गया है और उसका जो डेट है वो अच्छी बात है कि वो 10 तारीख को दे दिया गया है। तो अगर आज हाई कोर्ट अगर कुछ डिसीजन ले लेती है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में जाके ऑलमोस्ट सेम डिसीजन आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ चेंजेस देखने को मिले, वो तो बाद में ही पता चलेगा, 10 तारीख के बाद ही पता चलने वाला है। नेक्स्ट केस जो है वो है आईएनसी सुटेबिलिटी के लिए और जो बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था कि जो स्टार्टिंग में जो फॉर्म भरे गए थे उसमें बोला गया था कि आपको जो भी फॉर्म भर रहे हो वो बीएनआरसी होना ज़रूरी है, मतलब एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग आपके पास बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन नंबर होना बहुत ज़रूरी था, कंपलसरी था। बट आफ्टर 1 वीक क्या हुआ, उन्होंने फिर से फॉर्म निकाला और उन्होंने कहा कि ठीक है आपके पास बीएनआरसी नहीं है बट आप 4000 का जो स्लिप है आप उसको कटवा कर आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके जो 4000 का जो रिसीट निकलेगा उसको आप अपलोड करके भर सकते हो। अब यहाँ पे ये भी प्रॉब्लम है ना, कुछ बच्चों ने क्या किया है उसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर झोल करके उन्होंने स्लिप नहीं कटवाया। उन्होंने 500 का कुछ आईएनसी से कोई रिसीट निकलवा लिया था और उसी को अपलोड कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ उन्होंने एक चीज़ का मिस्टेक किया है और ऐसा कहा जा रहा है कि उनका भी ये सवाल है कि अगर मैंने वैसा किया है तो मैं अभी 4000 का रिसीट कटवा के डलवा दूँ। तो देखो, आपको जो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे जो बोला जाता है ना कि आपको ये चीज़ चाहिए, एटलीस्ट वो कर दिया करो। बिकॉज उन्होंने पहले बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन मांगा था, देन उन्होंने उस चीज़ को बंद करके उस चीज़ को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके उन्होंने दोबारा फॉर्म निकाला और बोला 4000 का रिसीट कटवाओ। तो आपको उस समय रिसीट कटवा लेना चाहिए था, ठीक है। बाकी आगे जो होगा वो तो डीवी के टाइम पे ही पता चलेगा। बट अभी जो है सिचुएशन उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस किया जा रहा है। नहीं, नेक्स्ट जो बात आती है कि बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी 4000 का कट चुका है और हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को मुझे लगता है ईमेल आ गया होगा, मुझे भी ईमेल आ गया है। और मुझे बस एनओसी लेना है अपने झारखंड, जो भी मेरा रजिस्ट्रेशन रिसेंट का है उससे एनओसी लेके मुझे बिहार भेजना है उसे, फिर मेरा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी क्या होता है ना कि वो 6 महीने तक वैलिड रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इशू करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर कर गया होगा। हाँ, आप जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन है वो ले सकते हो, बट ऐसा है कि 6 महीना भी ख़त्म हो गया है बिकॉज़ ये बहुत लंबा टाइम ले लिया है बीएनआरसी ने। जो भी वैकेंसी निकला है स्टाफ नर्स का वो बहुत लंबा टाइम हो गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा था कि लाइक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, 3 दिन के अंदर आंसर की आ गया और इसका जो वैकेंसी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, डीवी बहुत जल्दी हो जाएगी, बट ऐसा देखने को नहीं मिला। देन नेक्स्ट बात करते हैं जो आईएनसी वाला था, वो तो जो केस चल रहा है आईएनसी और बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो बच्चे वो लोग किए थे जो अदर स्टेट्स के थे, बट उनको तो परमिशन मिल चुकी है। तो मुझे नहीं लगता वो केस भी मतलब उसका भी जल्दी से जल्दी डिसीजन आ जाएगा, ठीक है। तो 14 तारीख के बाद मोस्ट प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि हम लोग का जो स्कोर कार्ड है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी डीवी के प्रोसेस हैं, जो भी ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, फाइनल लिस्ट की प्रोसेस है, वो शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि स्कोर कार्ड आने के बाद हम लोग के पास फटाफट जल्दी काम हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि स्कोर कार्ड आने के बाद देखो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन के बाद आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद ओपन सीट्स में लड़ाई होंगी, जितने भी ओपन सीट्स है अदर स्टेट्स के लोग हैं वो 1000 में भरे जाएंगे, जितने भी सीट है ओपन सीट में। देन उसके बाद क्या होगा, डीवी होगा। डीवी में किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, बीएनआरसी नहीं होगा। अब आई वुड सजेस्ट कि जिनको ईमेल आ गया है वो बीएनआरसी के लिए अप्लाई कर दें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक पेपर से नौकरी हाथ से चली जाती है और उसके बाद क्या होगा कि फाइनल लिस्ट आएगी कि जिनका डीवी सारा क्लियर था उनको फिर ज्वाइनिंग के लिए बोला जाएगा। सो इट विल टेक अ टाइम आई थिंक, ठीक है। सो यही सब चीज़ें हैं। और ये तो बीटीएससी स्टाफ नर्स के बारे में थी। जो बीटीएससी ट्यूटर का एग्ज़ाम दिए हैं उनका तो कुछ आता ही पता नहीं है, जबकि उनमें कोई केस भी नहीं है, उसमें कोई एलिजिबिलिटी का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बल्कि उसमें तो बीएससी ही मांगा था, वो बीएससी वाले भरे थे, बीएससी वाले एग्ज़ाम दिए थे, बट उसका अभी तक आंसर की नहीं निकला है। स्कोर कार्ड का सबसे पहले बात किया जाए तो
जो BTSC वाले लोग थे उन्होंने कहा कि मेरा TCS से जो भी पैसा का जो होता है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, वो अभी तक पेड नहीं हुआ है और TCS से उनका कोई झमेला चल रहा था, ठीक है, तो वो अभी क्लियर हो चुका है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि जो बिहार के लोग हैं, जो बिहार के लीडर्स हैं, जो खड़े होकर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा। ऐसा नहीं कि ये जो वैकेंसी है ये ऐसे ही कैंसिल कर दिया जाएगा, या फिर देखो अगर कोई भी वैकेंसी पाइपलाइन में आ जाती है ना तो उसको आगे बढ़ना ही है, चाहे वो 1 साल लगे 6 महीना लगे, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो आप लोग ये गलत फहमी में मत रहो कि ये कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल नहीं होगा ये। हाँ, भले इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना 6 महीना साल भर लग सकता है, बट ये कैंसिल नहीं होगा, एक ना एक दिन आपका नौकरी लग ही जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द BTSC स्टाफ नर्स। और ट्यूटर के बारे में भी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि स्कोर कार्ड आपका 14 तारीख को देखने को मिल सकता है, 14 तारीख के बाद, ठीक है। मैं उसके लिए कुछ नहीं कहूँगी कि कब आएगा कब नहीं आएगा, वो तो डिपेंड करता है कब BTSC उसको रिलीज़ करती है, पर होप फॉर कि जो भी हम लोग का केस चल रहा है वो फाइनलाइज हो जाए, वो उसका डिसीजन आ जाए और हम लोग का वैकेंसी जल्दी से जल्दी क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू।